नमस्कार। आज हम अमर शहीद भगत सिंह के दो पत्र पढ़ेंगे। भगत सिंह प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 1907 ईस्वी में पंजाब के लायलपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। भगत सिंह क्रांतिकारी विचारों वाले थे, अतः वे ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार के सिलसिले में लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश पुलिस ने प्राणघातक प्रहार किया था। पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को जिम्मेदार मानते हुए भगत सिंह ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। अतः ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी की सज़ा दे दी। जब भगत सिंह लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे तो उन्होंने अपने प्रियजनों और मित्रों को अनेक चिट्ठियां लिखी थीं। यह दोनों चिट्ठी भी ये दोनों पत्र भी जेल से ही लिखे गए हैं। पहले पत्र में मां का जिक्र है। जब भगत सिंह के भाई कुलबीर सिंह मां को लेकर भगत सिंह से मिलने जेल में आए थे तो उन्हें भगत सिंह से मिलने न दिया गया। यह पत्र बहुत ही मार्मिक है। जब भगत सिंह को पता चला कि माँ बहुत रो रही हैं तो वे बेचैन हो गए। आइए पूरा पत्र पढ़ते हैं। पूरा पत्र यूँ है। यह पत्र 3 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल से अपने भाई कुलबीर सिंह को लिखा था। प्रिय भाई कुलबीर सिंह जी, सत श्री अकाल। मुझे यह जानकर कि एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौट गए, बहुत दुख हुआ। तुम्हें तो पता चल चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं देते, फिर माँ जी को साथ क्यों लाए? मैं जानता हूँ कि इस समय वे बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फ़ायदा? नुकसान ज़रूर है, क्योंकि जब से मुझे पता चला कि वे बहुत रो रही हैं, मैं स्वयं भी बेचैन हो रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलता भी नहीं। सभी साहस से हालात का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी तो हजारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं, और फिर अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी तो और 2-4 मुलाकातों से भी तसल्ली न होगी। मेरा ख़याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी, लेकिन माना कि इसके बावजूद मुलाकात की इजाज़त न मिले तो इसलिए घबराने से क्या फ़ायदा? तुम्हारा भाई भगत सिंह। इस पाठ में जो दूसरा पत्र है वो फांसी दिए जाने से 1 दिन पहले कैदी साथियों को लिखा गया था। यह पत्र भगत सिंह का अंतिम पत्र है। आइए इस पत्र का भी पाठ करते हैं। यह पत्र उन्होंने 22 मार्च 1931 ईस्वी को लिखा था। पत्र की शुरुआत है, साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज
नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाएगा। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरी फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थीं, उनका हजारवां भाग भी पूरा नहीं करा सके। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतज़ार है। कामना है कि यह और नज़दीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। धन्यवाद।